पिछले 7 महीनों से यूक्रेन पर विनाशकारी बमबारी करने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अब अपनी जान का डर सताने लगा है। सितंबर महीने में व्लादिमीर पुतिन की लिमोजिन कार पर बम से हमला हुआ था, यानी उनकी हत्या की कोशिश हुई, ऐसा राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के सूत्रों का दावा है। रूस ने आधिकारिक तौर पर इस हमले की पुष्टि नहीं की। बताया जा रहा है कि पुतिन अपने आधिकारिक आवास लौट रहे थे, तो इसी दौरान कुछ किलोमीटर पहले सुरक्षा दस्ते की पहली कार का रास्ता एक एम्बुलेंस ने रोक दिया। पुतिन तीसरे नंबर की लिमोजिन कार में बताए जाते हैं। पुतिन की कार जैसे ही रुकी, उनकी बाईं ओर जोरदार आवाज सुनाई पड़ी और धुआं निकलने लगा। इसे देखते हुए बाकी गाड़ियों के बुलेट प्रूफ सुरक्षा कर्मियों ने पुतिन की कार को चारों तरफ से घेरते हुए कुछ ही सेकंड के अंदर पुतिन को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। पुतिन के काफिले में 5 हथियारबंद कारें थी, जिसमें तीसरी कार में पुतिन बताए जाते हैं। सुरक्षा के कारणों से पुतिन की आवाजाही बेहद गोपनीय होती है, लेकिन पुतिन ने अपने आधिकारिक आवास लौटने के रास्ते की खबर लीक होने के बाद उनके कई बॉडीगार्ड्स को हटा दिया। सूत्रों का कहना है कि कुछ को जेल में बंद कर दिया गया। वहीं जिस एम्बुलेंस ने पुतिन का काफिला रोका था, जब उसकी जांच की गई तो ड्राइविंग सीट पर एक शव मिला, जिसकी पहचान नहीं हो पाई। आशंका जताई जा रही है कि पुतिन पर हमला करने वाला आत्मघाती हमलावर था। दरअसल पुतिन जब भी कहीं आते जाते हैं तो उनकी कारों का एक काफिला निकलता है, लेकिन उसमें पुतिन नहीं होते और झांसा देने के लिए दूसरे बैकअप काफिले का इस्तेमाल होता है, जिसमें अमूमन 5 गाड़ियां शामिल होती है। दिलचस्प है कि पुतिन की कार पर जानलेवा हमले के बाद पुतिन की सुरक्षा में लगे 3 बॉडीगार्ड्स मौके से गायब हो गए या मार दिए गए। इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। मोटर काफिले में शामिल पहली कार के सुरक्षा कर्मियों का भी कुछ अता पता नहीं है। वैसे भी पुतिन के मूवमेंट की जानकारी बहुत ही क्लोज सर्कल को होती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के दौरान पुतिन के करीबी अधिकारियों की मौत की वजह भी कार बम ही बना। यूक्रेन पर हमले और कब्जे के सबसे बड़े समर्थक और पुतिन के नजदीकी अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी डारिया डुगिन की मृत्यु 1 अगस्त को कार बम धमाके में हुई। सरकार समर्थक एक टेबलॉइड अखबार के मुख्य संपादक व्लादिमीर जुनगोर्किन की हत्या भी सितंबर माह में हुई है। वैसे भी पुतिन ने यूक्रेन पर बमबारी और संभावित परमाणु हमले के डर से अपने परिवार को रहस्यमय अंडरग्राउंड शहर में छिपा दिया है। पुतिन ने अपने पर्सनल स्टाफ के 1000 कर्मचारियों को काम से सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें जहर देकर न मार दिया जाए। आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस के हमले से जहां रूसी सैनिकों में भयंकर नाराजगी है, वहीं कई राजनीतिक भी पुतिन के इस फैसले से सहमत नहीं बताए जाते। सो पुतिन को डर है कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए वह उनकी हत्या भी करा सकते हैं। वैसे भी पुतिन ने जब से राष्ट्रपति पद की कमान संभाली है, वे जब भी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ रात नहीं बिताते और अपने आप को दुनिया से गुप्त रखने, यानी अपनी निजी जानकारी का खुलासा न हो जाए, इसके लिए विदेश यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा में लगे बॉडीगार्ड्स उनके मल मूत्र को भी एकत्र कर मॉस्को भेज देते हैं। जब पुतिन बाथरूम जाते हैं तो उनके साथ 6 बॉडीगार्ड्स हमेशा होते हैं, जिनके हाथ में मल मूत्र कलेक्ट करने के लिए एक सूटकेस होता है। पुतिन अधिकतर पोर्टा पॉटी का प्रयोग करते हैं, जिसे उनके बाथरूम में फिट कर दिया जाता है। पुतिन की सुरक्षा में जुटी एजेंसियां पुतिन के खाने के प्लेट, चम्मच से लेकर उनके इस्तेमाल किए गए तमाम सामानों को सैनिटाइज कर देते हैं। दरअसल पुतिन नहीं चाहते कि उनका कोई डीएनए ढूंढ पाए। आपको बता दें कि पुतिन ने 23 साल की उम्र से खुफिया एजेंसी केजीबी के लिए काम करना शुरू कर दिया था और वे इतने सफल जासूस थे कि 1990 में केजीबी के मेजर के पद पर भी पहुंच गए। पुतिन ने इस दौरान बम बनाने से लेकर जहाज उड़ाने तक का काम किया। वे जूडो में ब्लैक बेल्ट मास्टर हैं। पुतिन के पास 50 पर्सनल एयरक्राफ्ट्स भी हैं और वे पनडुब्बी के भी बेहद शौकीन बताए जाते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।